शेखर के साथ। टेढ़ी बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हमारे देश के सबसे बिजी और सबसे परेशान इंसान से, 3rd स्टैंडर्ड के एक स्टूडेंट से। ट्यूशन और पढ़ाई के अलावा इन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। बेटा, जब मैं छोटा था ना तो मैं पढ़ता भी था और खेलता भी था। मेरे को दोनों बातों पे विश्वास नहीं हो रहा। दोनों बातें? हाँ, पहली बात कि तुम कभी छोटे थे। अरे मैं साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, उम्र की बात कर रहा हूँ। ओह, फिर ठीक है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम पढ़ते थे। अगर पढ़ाई की होती तो आज उस कुर्सी में बैठ के सवाल पूछने के बदले इस कुर्सी में बैठ के जवाब देते। हाँ, देखो, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे ख्वाब जो है वो हकीकत में बदल गए हैं। मैं चाहता था एक दिन मेरी तस्वीर अखबारों में आए, और हाल में ये ख्वाब सच हो गया मेरा। हाँ, क्या हुआ, जेल गए थे क्या? अरे नहीं यार, इस शो की पब्लिसिटी के लिए फोटोज आई थी अखबार में मेरा ये सपना सच हो गया। देखो, पढ़ाई लिखाई ठीक है, लेकिन सिस्टम से बाहर सोचना चाहिए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तुम्हारे दिमाग को मूंगफली की तरह छोटा कर रहा है। तुम्हें सपने देखने चाहिए, बड़े सपने, जैसे एस्ट्रोनॉट बनने के सपने। या नील आर्मस्ट्रांग के बारे में सुना है कभी? हाँ, वो जो जॉनी गद्दार और न्यूयॉर्क पिक्चर में था। अरे वो नील मुकेश है। मैं ट्यूशन और हिंदी फिल्मों के बाहर भी एक दुनिया है। नील आर्मस्ट्रांग उस शख्स का नाम है जिसने चांद पर पहला कदम रखा था। तुम चांद पे जाना नहीं चाहते? हाँ, लेकिन आज मेरे को हिंदी ट्यूशन के लिए जाना। आज की नहीं, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। ट्यूशन पागल हो गए हो क्या? आप इतना जोर से चिल्लाओ मत, मेरे को आपसे बहुत डर लग रहा। मेरे को फिर और टैबलेट खानी नहीं, आप टैबलेट और मत खाओ। ये बताओ कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तुम क्या चांद में नहीं जाना चाहते? फ्यूचर हाँ, में फ्यूचर में मैं चांद पे जाना चाहता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं, ये हुई है ना बात। कम से कम सोचने तो लगे। चांद पे जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, सामना करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो, क्या प्रॉब्लम होगी वहाँ? खाना किस टाइप का मिलेगा? या क्या सोच रहे हो? मतलब वहाँ अजीब किस्म के प्राणी होते हैं, ये सोच रहे हो? नहीं। तो क्या प्रॉब्लम क्या है जाने में? मैं सोच रहा हूँ अगर वापस आने में देर हो गई तो ट्यूशन के लिए कैसे? अरे यार, ट्यूशन ये क्या दिन रात तुम इसी के बारे में सोचते रहते हो? तुम फिर अल्लाह करो, मैं जा रहा हूँ। बेटा, आराम से बैठे रहो, मैं आराम से ही पूछता हूँ। तुम क्या दिन रात सिर्फ ट्यूशन के बारे में सोचते हो? सिर्फ दिन में सोता हूँ, रात को एग्जाम्स के बारे में सोचता हूँ। जल्दी करो गुरबा। ठीक है, जानता हूँ, लेकिन तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम क्या बनना चाहते हो? तुमको किस काम में इंटरेस्ट है? क्या बनोगे तुम? तुम्हें किस काम में इंटरेस्ट है? दरअसल मैं ना राइटर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी राइटिंग में भी जावेद अख्तर के गीतों की मिठास हो, प्रेमचंद जी के राइटिंग की गहराई हो। और राइटर बनने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ उनके बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता हूँ। तुम्हारा दोस्त क्या पब्लिशर है? नहीं, पब्लिशर नहीं, गैंगस्टर है। गैंगस्टर? अब गैंगस्टर को राइटर की क्या जरूरत पड़ेगी? वो धमकी वाली चिट्ठियाँ लिखते हैं ना, उसमें उन्हें जरा मदद चाहिए। वो जरा स्टडी में वीक है और इस लाइन में पैसे भी बहुत है। मम्मी को कार चाहिए, डैडी को बंगला, तो पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना। मैंने सैंपल के तौर पर एक अपहरण टाइप की चिट्ठी भी लिखी है। अपहरण टाइप की चिट्ठी? हाँ, पढ़ के इधर मूंगी बहुत काट रहे हैं। अपहरण टाइप की चिट्ठी सुनो। इसका शीर्षक है कौन मरेगा। रात के 10 बज चुके हैं। रात के 10 बजे तुम डरो पंपकिन। रात के 10 बज चुके हैं और ऊपर वाले अंधेरे कमरे में से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, जैसे लोकसभा में कोई मीटिंग चल रही हो। ये सैंपल सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। और भी चिट्ठियां हैं। वैसे शीर्षक यानी कि हेडलाइन देने में मैं काफी हीरो हूँ। कुछ टाइटल्स हैं, सुनाओ? टाइटल्स? हाँ, बेटी ले बेटी दे, वर्सोवा में पीले बंगले के पीछे। बिल्कुल गलत बात है। यही तो कहता हूँ ना गुरपाल, ये दुनिया मेरी समझ में नहीं आती। सच तो ये कि मेरे भी समझ नहीं आती, लेकिन एक बात समझ गया हूँ कि आज का जो हमारा जनरेशन है, इसके दिमाग में एक ही बात है, फास्ट मनी। शायद ये इनका कसूर नहीं, हमारे पूरे सिस्टम का कसूर है। इस पे चर्चा जारी रहेगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के आइएगा, कहीं जाएगा मत। मुझे गुरपाल मत बुलाओ। तुम्हारे इंग्लिश टीचर का क्या नाम है? डॉक्टर राम पिट्रोडा। तो तुम क्या उसको राम बुलाते हो, टीचर बुलाते हो, क्या बुलाते हो? टकलू।